महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। भारत के लोग भगवान शिव को मुक्तेश्वर और पाप कटेश्वर मानते हैं। भारत में यह मान्यता है कि भगवान शिव आशुतोष हैं, अर्थात जल्दी और सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, और अवधरदानी भी हैं, अर्थात सहज ही वरदान देने वाले हैं। इसी भावना को लेकर वे शिव पर जल चढ़ाते और उनकी पूजा करते हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि जीवन भर भगवान शिव की आराधना करते रहने पर तथा हर वर्ष श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि पर जागरण, व्रत इत्यादि करने पर भी मनुष्य के पाप और संताप क्यों नहीं मिटते? उसे सदाकाल की सुख शांति क्यों नहीं प्राप्त होती? आखिर भगवान शिव को प्रसन्न करने की सहज विधि क्या है? शिवरात्रि का वास्तविक महत्व क्या है? हम शिवरात्रि कैसे मनाएं और महाशिव का रात्रि के साथ क्या संबंध है? महाशिवरात्रि सारी मानवता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। रात्रि का अर्थ है रात या अंधेरा। रात्रि में देखना कठिन हो जाता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटकते रहते हैं। रात्रि इस दुनिया में अत्यधिक अज्ञानता और अनैतिकता की घोतक है। मनुष्य जीवन बहुत ही तनावपूर्ण है और हर कोई इतना व्यस्त है कि यह भी स्पष्ट रीति से नहीं जानता कि मानवता किस ओर बढ़ रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों ने हर मनुष्य मात्र को अज्ञान रूपी अंधेरे के गिरफ्त में ले रखा है। यह ही है रात्रि, अर्थात अज्ञानता की रात्रि। अज्ञान अंधकार की वह रात्रि सभी मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी साबित हो जाती है। कैसे? गीता के कथनानुसार यदा यदा ही धर्मस्य, गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, अर्थात जब जब होए धर्म की ग्लानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लेत प्रभु मानुष शरीरा। महाशिवरात्रि पर मनुष्य ईश्वर के अवतरण की खुशी में मनाते हैं, परंतु उस ईश्वर को जानते नहीं हैं। उसका तो तुरीय जन्म है। हम मनुष्य आत्माओं की तरह वो जन्म नहीं लेता है जिसके लिए गीता में आया है। प्रवेष्टुम, गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। प्रवेशनीय अर्थात दिव्य जन्म लेता हूँ। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी होकर के आता है। उसे एक व्यापी की यादगार है शिव शंकर भोलेनाथ। वो शिव निराकार ज्योति बिंदु, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी रहने वाली बिंदु आत्मा है, वो शंकर में आके प्रवेश करती है और किसी देवता में मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं करती। इसलिए 33 करोड़ देवताओं के बीच में सिर्फ एक शंकर देवता ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और किसी भी देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, अर्थात जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों की गिरफ्त में मनुष्य फंस जाते हैं, जब मनुष्य अधर्म को ही धर्म समझने लगते हैं, ऐसी घोर रात्रि में भगवान आकर के हमें ज्ञान की रोशनी देकर जगाता है, जिसकी यादगार में शिवरात्रि के दिन जागरण करते हैं, अर्थात अज्ञान की नींद से जागना। महाशिवरात्रि के दिन खास 3 पत्तों वाले बेलपत्र का महत्व होता है, जिसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिमूर्ति शिव के 3 कार्यकर्ता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की यादगार हैं। इन 33 कोटि देवताओं में सर्वोच्च 3 मूर्तियों द्वारा भगवान शिव प्रैक्टिकल में विश्व कल्याण हेतु कार्य कराते हैं, अर्थात ब्रह्मा द्वारा देवी दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी आसुरी दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा देवी दुनिया की पालना। इस दिन मनुष्य उपवास करते हैं। उप माना नजदीक, वास माना बैठना, अर्थात प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भगवान के निकट होना ही वास्तविक उपवास है। भक्ति मार्ग में तो हम एक दिन उपवास कर लेते हैं, अर्थात एक दिन प्रेम से भक्ति पूजा पाठ कर उनके निकट रहते हैं, जिससे मन को कुछ क्षणों के लिए शांति की प्राप्ति हो जाती है।
यदि हम साकार में आए हुए भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तो सदाकाल भगवान के निकट रहकर अखूट सुख शांति की प्राप्ति कर सकेंगे। शंकर को ही शांति देवा कहा जाता है, जिसके द्वारा सारी दुनिया में शांति स्थापन हो जाती है। वही इस सृष्टि का प्रथम पुरुष है, जिसे गीता में कहा है त्वम आदि देवः पुरुषः पुराणः। गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक। वो मात्र हिंदू धर्म से ही संबंधित है, ऐसे नहीं है। उसका गायन और मान्यता हर धर्म में है। मुसलमानों में आदम, क्रिश्चियन में एडम और जैनियों में आदिनाथ के रूप में जाना जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ के अवतरण की यादगार में ही आज हम सब महाशिवरात्रि मनाते हैं। शिव प्लस शंकर भोलेनाथ के अवतरण को जानने के लिए संपर्क करें। ओम शांति।